ऐसा काफ़ी रेयर ओकेशन पे ही होता होगा जब मैं कोई वीडियो अनस्क्रिप्टेड बना रहा हूँ, और एक्चुअली में सेंटी होकर मैं अनस्क्रिप्टेड बना रहा हूँ। लेकिन यार पिछले कुछ दिनों में अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें तो जिस तरीके से रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड सिचुएशन है ना, वो कहीं ना कहीं यार, चाहे आप यूनाइटेड की साइड ले रहे हो, आप रोनाल्डो को गाली दे रहे हो, चाहे आप रोनाल्डो की साइड ले रहे हो, यूनाइटेड को गाली दे रहे हो, चाहे आप दोनों का, इन दोनों में से किसी से भी लेना देना और आप दोनों को ही गाली दे रहे हो, लेकिन इसमें कहीं एक उस सेक्शन है जहाँ पर, उस सेक्शन में मैं भी हूँ, एक वो सेक्शन है जिसको पता है कि हमने पिछले सीजन कुछ नहीं उखाड़ा। हर स्टेज पे, हर उस क्रूशियल मोमेंट्स पे हम लोग एम्बैरस हुए, हमने वर्स्ट परफॉर्म करा, हमने इतना कुछ एक्सपेक्ट किया था और हमको ज़ीरो मिला। लेकिन फिर भी यार कहीं ना कहीं अगर रोनाल्डो की बात करें तो कुछ वो मोमेंट्स थे जो कि मेरे को लगता है कि शायद से इस जो सब बकचोदी चल रही है उसके बाद आई थिंक बेस्ड ऑन द आउटपुट क्या होगा, इस चीज़ का जो आउटपुट होगा, या फिर बिना आउटपुट के भी अभी से ही कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों ने वो मेमोरीज को इरेज कर दिया, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरे को आज भी वो याद है कि भाई किस तरीके से, भाई मतलब जब रोनाल्डो का डेब्यू हुआ था तो भाई मज़े आ गए थे। रोनाल्डो की हैट्रिक की हम बात करें, रोनाल्डो के वो चैंपियंस लीग के क्रूशियल गोल्स की हम बात करें, रोनाल्डो की अगर हम यहाँ पर उन कुछ मोमेंट्स की हम बात करें, जब लिवरपूल के फैंस ने रोनाल्डो के लिए वो 7 मिनट पे वो क्लैप करी थी, ये हम मोमेंट्स की बात करें, यहाँ पर सिर्फ इसलिए ये स्पेशल मोमेंट्स नहीं थे क्योंकि ये रोनाल्डो के मोमेंट्स थे, ये इसलिए स्पेशल मोमेंट्स थे क्योंकि ये रोनाल्डो के यूनाइटेड जर्सी में मोमेंट्स थे, और वो कभी मैं मेमोरीज कभी इरेज नहीं होंगी। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ ना कि यार एक्चुअल में सेंटी इसलिए भी क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी बकचोदी चल रही है, हाइप है, एक्साइटमेंट है, ये वो मोमेंट्स हैं जो कि आपको कभी कभार याद आते हैं कि यार अगर रोनाल्डो यूनाइटेड से चला गया तो ये सब मिस होगा, और ये सिर्फ 1 साल तक रहा, इसका कहीं ना कहीं बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कहीं ना कहीं। लेकिन ठीक है यार, आई थिंक हम इस एपिसोड में, देखो मैं तुमको शुरुआत से बता दूं, हम जैसे अभी बकरचोद काटेंगे ही कि रोनाल्डो कहाँ गलत है, कहाँ यूनाइटेड गलत है, और यूनाइटेड से मेरा मतलब है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसको लीड यहाँ पर ग्लेजर फैमिली कर रही है, एरिक टेन हैग यहाँ पर लीड नहीं कर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। इट्स नॉट रोनाल्डो वर्सेज एरिक टेन हैग कि हमारा यहाँ पर जो हम बात करेंगे, जो हमारा डिस्कशन होगा, डेफिनेटली तुम इसके कमेंट सेक्शन में जो बोलोगे उसका ये मतलब नहीं होगा कि रोनाल्डो ही सही है और यूनाइटेड ग्लेजर्स यूनाइटेड सब गलत है, या फिर यूनाइटेड और ये सब गलत सही है और सिर्फ रोनाल्डो गलत है। यहाँ पर डेफिनेटली होगा कौन ज़्यादा सही है, कौन किसके नैरेटिव में सही है, और कौन किस टाइम पे सही है। और उसमें कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ठीक है यार, ये जो सिचुएशन है ये इस वजह से क्रिएट हुई है और इसका रिजल्ट यहाँ पर ये होने वाला है। अब एक टीम ये है, एक टीम ये है, लेकिन एक इसमें एक टीम और है जो पिस रहा है, जो बिना बात के पिस रहा है, और वो आदमी है एरिक टेन हैग। अब देखो यार, तुम दोनों में से किसको भी सपोर्ट कर सकते हो, तुम किसी के भी नैरेटिव के साथ हो सकते हो, लेकिन ये सब मानेंगे एक सुन में कि एरिक टेन हैग ये डिजर्व नहीं करता। भाई बंदा अपने वेकेशन काट के आया है, बंदा इतना ऑप्टिमिस्टिक था, बंदे को पता है कि अगर लाइक कुछ भी उल्टा सीधा एक गलत कदम उसका हुआ तो पूरी इंग्लिश मीडिया उसकी गांड मार लेगी, और उसके पता है कि अगर कभी ग्लेजर्स फैमिली पे कुछ आया ना, भारी भरकम सा प्रोटेस्ट हुआ, कुछ हो गया, तो हमेशा की तरह उनके पास कोई जवाब नहीं है, बस वो सिर्फ एरिक टेन हैग को अपने आगे पुतली की तरह खड़ा कर देंगे और उसको पिलने देंगे। ये ग्लेजर्स फैमिली का गो टू टैक्टिक्स होता है, और ये एरिक टेन हैग को पता है। प्री सीजन स्टार्ट हो गया, अगर हम बात करें सबसे पहले एथिकली, तो रोनाल्डो वहां पर नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रोनाल्डो क्योंकि नहीं है तो भाई एरिक टेन हैग अनलकी हो गया। इट्स बिकॉज कि रोनाल्डो इतनी बड़ी पर्सनालिटी है कि मीडिया को तो बहाना चाहिए हल्ला काटने का, मीडिया को तो बहाना चाहिए कि यूनाइटेड के अंदर कुछ ना कुछ जो पिछले सीजन करा था वो इस सीजन करेंगे, यूनाइटेड के अंदर ड्रामा क्रिएट करो, यूनाइटेड के अंदर कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करो, एरिक टेन हैग के पूरे कैंप में भौकाल मचा दो, बस ये है। अगर टैक्टिकली भी हम बात करें तो पर्टिकुलरली अगर हम रोनाल्डो के इंटरव्यूज़ की बात करें जहाँ पर उसने ये चीज़ मानी है कि वो एरिक टेन हैग के साथ काम करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, देन प्री सीजन इज़ द मोमेंट जहाँ पर एरिक टेन हैग टैक्टिकली बेस्ट निकाल सकता है रोनाल्डो के लिए, और ये पार्टनरशिप हमको देखनी थी। लेकिन ये तो रही ठीक है एरिक टेन हैग की अनलकी साइड की, यार वो बंदा, जो बंदा जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है। और आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर एट दी एंड इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गए एरिक टेन हैग ये कहते हैं कि ठीक है यार, अगर रोनाल्डो को जाना है तो उसको जाने दिया जाए। बल्कि आई स्टिल बिलीव कि मैं यही चाहता हूँ कि एरिक टेन हैग अगर रोनाल्डो के साथ 1v1 कन्वर्सेशन होल्ड होती है तो उसको कन्विंस करे दैट यू आर नीड इन द मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये मैं यूनाइटेड के भले के लिए नहीं कह रहा, मैं उसके भले के लिए भी कह रहा हूँ, रोनाल्डो के लिए, दैट रोनाल्डो एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का लिंक इज द नीड ऑफ द आवर। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़े से रोनाल्डो की साइड की।
एक प्लेयर जो कि 37 ईयर्स ओल्ड का, और मैं अपने तमाम फुटबॉल डेली के एपिसोड में तुमसे कहता आ रहा हूँ कि जब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक प्लेयर होता है ना, वो भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई मेसी से चल रहा है, मेसी वो कर देगा, मेसी ये कर देगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि यूरोपा नहीं खेल सकता, वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये स्ट्रगल नहीं कर सकता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ टू मेंटेन हिज गोट इमेज जस्ट लाइक व्हाट लियोनेल मेसी डज। वो दोनों को करना है, इन दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा, इन दोनों को ये चीज़ करनी पड़ेगी। एंड दैट्स वाई अगर हम बात करें रोनाल्डो की, अगर पर्टिकुलरली हम रोनाल्डो की बात करें तो इफ़ यू आर रोनाल्डो फैन बॉय जस्ट लाइक मी और आप रोनाल्डो के हेटर हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता था रोनाल्डो हैज़ एन एटीट्यूड कि उसको प्रोफेशनल और इंडिविजुअल करियर ग्लोरी उसको सबसे ज़्यादा चाहिए, एंड ही वर्क्स हार्ड फॉर इट, और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन एट दी एंड अगर हम बात करें ग्लेजर्स की, या फिर एक उस दूसरे साइड की हम बात करें, इसमें वो नैरेटिव आता है जहाँ पर ये कहता है कि भाई ठीक है कि तेरा एक प्रोफेशनलिज्म है, तू गोट है भाई, तू मेसी के साथ है, तू उस प्लेटफॉर्म पे है, तेरे 2-3 साल बचे हैं, बट यू लव मैनचेस्टर यूनाइटेड ना, तो तू 1 साल का चैंपियन लीग फुटबॉल नहीं छोड़ सकता, तू नहीं छोड़ सकता, तू नहीं यूरोपा में खेल सकता। अब इसका काउंटर कहीं ना कहीं इस नैरेटिव से किया जाता है कि ये वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है ही नहीं जिससे मैनचेस्टर यूनाइटेड से एक्चुअली में रोनाल्डो अपने आप को कभी रिलेट कर पाए। काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटी डायलॉग है, बट इसको एक्चुअली में अगर हम थोड़ा स्टैटिस्टिकली और फैक्चुअली अगर देखने की कोशिश करें तो पिछले सीजन हमने तमाम ऐसे इंसिडेंट देखे थे जब रोनाल्डो ने यूनाइटेड के एग्जीक्यूटिव्स को, यूनाइटेड की हायरार्की को कॉल आउट किया था कि, और यहाँ पर यूनाइटेड के कभी कभार ड्रेसिंग रूम को भी कॉल आउट किया था। उसने कहा था कि जब मैं छोटा था तो यूनाइटेड के लेजेंड्स जब मेरे पास आते थे तो मैं उसको बहुत कंस्ट्रक्टिवली लेता था, एंड दैट्स मेड मी हु आई एम राइट नाउ। यहाँ पर उसने बताया कि कंपैरेटिवली जब मैं आज के यूनाइटेड के प्लेयर्स की बात करता हूँ, बिना नाम लिए उसने एनोनिमसली कहा कि इनके बात करता हूँ, इनको कुछ कह दो तो छुई मुई है, क्योंकि इनको ट्रीट किया गया है छुई मुई की तरह। और यहाँ पर मैं अपना एक ओपिनियन घुसेना चाहूँगा कि तुम किसी के भी खिलाफ हो सकते हो, अगर रोनाल्डो जैसी मेंटालिटी अगर उस क्लब से चली गई ना तो फिर से मीडियोकर मेंटालिटी वहाँ पर राज करेगी। बात इसकी नहीं है कि सही गलत क्या है, बात इसकी है कि एक्चुअली में उस टीम में भूखा कौन है ट्रॉफी जीतने के लिए। लूक शॉ, मार्कस राशफोर्ड, ये ग्रीनवुड, मार्शियल, ये अगर नहीं, ये भूखे नहीं है भाई, दे आर नॉट हंग्री फॉर द ट्रॉफीज। अगर हंग्री होते तो बहुत कब का रिवोल्ट हो चुका होता, कब ऐसे रिवोल्ट हम बहुत देख चुके होते। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राल्फ रैंगनिक, ओले गुनार सोल्शायर, इन सबकी सैकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ये बहुत पहले ही हो चुका होता। अगर बात करें यहाँ पर रोनाल्डो की कि भाई अब यहाँ पर ना एक काफ़ी ओपिनियंस भी आ रहे हैं कि चैंपियंस लीग फुटबॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस करा कि चैंपियंस लीग फुटबॉल पे जैसे मैंने काउंटर करने की कोशिश करी इस चीज़ को, मैंने उस साइड की बात करी, इस साइड की बात करी। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है जो कि इधर से ही आता है, इस नैरेटिव से आता है कि यार अगर तेरे को छोड़ना ही था तो तेरे को अप्रैल में ही पता था कि चैंपियंस लीग तो हम वैसे भी नहीं खेलेंगे, तो तू पहले बता देता, तूने वेट क्यों करा। विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट, यानी कि इसका मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलने को तैयार था, या फिर एक पॉइंट इसके अगेंस्ट भी जाता है। अब अगर हम बात करें इस चीज़ में कि रोनाल्डो सेक्रीफाइस कर सकता है यूनाइटेड के लिए चैंपियंस लीग फुटबॉल को, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो रीज़न आता है वो ये था कि जून में कुछ करा ही नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, या फिर एक तरीके से अगर यूनाइटेड के अंदर की हम बात करें, अब देखो यार ये हमको पता है कि ठीक है फ्रैंकी डियोंग आ रहा है, ठीक है यहाँ पर क्रिस्टियन एरिक्सन आ रहा है, ठीक है यहाँ पर अगर हम बात करें मलासिया की बात करें तो ये आ रहा है, तो कंपिटिटिव टीम बन रही है। लेकिन आप रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव सोचो, वो ये लाइक हम ये टीम बना रहे हैं तो ये हम टीम आने वाले 3-4 साल, 10 साल, 5 साल के रीबिल्ड कर रहे हैं। हम ये सोच के नहीं बना रहे कि इस सीजन हमको रोनाल्डो को ट्रॉफी जीतनी है, बट ही वांट्स टू विन ट्रॉफीज, तो वो अपना फ्यूचर कर सकता है। ही वांट्स एन इमीडिएट कॉम्पिटिटिव टीम, और शायद से उसको वो फील नहीं हुआ कि यहाँ पर जो ग्लेजर फैमिली के एम्बिशंस है वो ये नहीं है, वो ये बिल्कुल भी नहीं है। उनका है कि टॉप 4 आ जाए अपना, हमारे पास स्पॉन्सरशिप आती रहे, हमारे पैसे बढ़ते रहे, हमारे पास पीआर एजेंसी होनी चाहिए जो यूनाइटेड को एक ब्रांड एम्बेसडर वाला क्लब बना के रखे, जो रियल मैड्रिड, बार्सिलोना के साथ कंपीट करते रहे, और अपना काम हो जाएगा, हमको पैसे निकालने से मतलब है। क्योंकि ये चीज़ तुम खुद सोचो, जिस टाइम हमारा वर्स्ट सीजन चल रहा था, साले 11 मिलियन पैसे निकाल रहे थे डिविडेंड्स के टाइम पे। दिस इज द लेवल ऑफ पैशन दे हैव फॉर दिस क्लब। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जो कि अगेंस्ट आता है रोनाल्डो के, कि अगर तू कॉम्पिटिटिव टीम की हम बात करें, या फिर हम बात करें कि तूने अप्रैल में तेरे को पता था कि यूनाइटेड चैंपियंस लीग नहीं खेलेगी एंड स्टिल यू टेक योर टाइम, इसका मतलब जॉर्ज मेंडेस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पता है कि यहाँ पर उसके लिए एक ऑफर है। नहीं तो तुम खुद बताओ कि जॉर्ज मेंडेस एक सुपर एजेंट है और वो एक लाइक बहुत प्लेयर्स का एजेंट है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो
वो रोनाल्डो की इमेज को ऐसे नहीं कर देगा कि रोनाल्डो ने ऑफिशियली पूछ भी लिया कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहेगा, और फिर कहीं ना कहीं ये बात अगर रह गई कि यार वो यूनाइटेड में रह रहा है, क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई ऑफर नहीं आया, फिर यार ये तो एक बहुत बड़ी लेगेसी, एक तो बहुत बड़ा इंसल्ट वाली, एम्बैरसिंग वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्रिएट क्यों करेंगे? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर एक नेरेटिव की बात करें तो ये है कि जॉर्ज मेंडेस और रोनाल्डो को पता है कि रोनाल्डो के लिए एक ऑफर है, एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद से वो चेल्सी के लिए है या फिर किसी भी क्लब से है, बट दे न्यू कि उनके लिए एक ऑफर आया है। विच ब्रिंग्स मी टू अदर सेक्शन कि अब अगर क्या किया जाए यार, कि अगर मान लो एक ऑफर आ जाए तो क्या रोनाल्डो को सेल कर देना चाहिए? एंड दे सेड यस। अब यस के पीछे क्यों उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि तुम देखो यार, रोनाल्डो की जो सैलरी है ना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रूम देती है यूनाइटेड को कि वो ठीक है इस समर नहीं है, लेकिन आने वाले समर में डेफिनेटली वो वेज स्ट्रक्चर में बहुत कम हुआ है, तो वो एक साइनिंग कर सकते हैं और उस साइनिंग से उनका भला हो सकता है। क्योंकि देखो अगर रोनाल्डो रुकता भी है तो वो सिर्फ 1 साल ही रुकेगा। सो यहाँ पर लड़ाई इसकी नहीं है कि रोनाल्डो एक लॉन्ग टर्म प्लेयर जा रहा है, इट्स लाइक कि 1 साल का एक लेजेंड जा रहा है, दैट मैटर्स। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उस नैरेटिव की, तो वो इस चीज़ पे भी एम्फसाइज करती है कि रोनाल्डो को ऐसे में रखकर भी आप कुछ फ़ायदा नहीं आप कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि फ़ायदा नहीं है कुछ अगर। और शायद से आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड उस पोजीशन में भी नहीं है कि वो रोनाल्डो के इस डिसीजन के बीच में आगे खड़ी भी हो जाए। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर मेरा भी ओपिनियन रखता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कर सकती है वो ये है, दे कैन सिट विद रोनाल्डो, एक कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं और वहाँ पर उसको ये कह सकते हैं कि यार तू प्रीमियर लीग के क्लब में मत जा। लेकिन वो भी यार तभी मैटर करता है और वो भी तभी वैलिड होगा अगर 2 ऑफर हो। अब सालो ऑफर ही अगर एक होगा तो इस पर तो फिर कोई चॉइस ही नहीं है। बट देन अगेन अगर यहाँ पर भी एक चीज़ मैं सोचता हूँ कि अगर सिर्फ एक ही ऑफर हुआ, दैट चेल्सी का ऑफर हुआ, तो आई स्टिल बिलीव कि यहाँ पर जो कॉन्वर्जेशन हो उसका आउटपुट ये हो कि वो यूनाइटेड में रुक जाए, बिकॉज इट्स द मैटर ऑफ 1 ईयर, सिर्फ 1 साल वो अपना एक मैनचेस्टर यूनाइटेड को और दे दे। तो कहीं ना कहीं ये एक बिलीफ है कि ऐसा हो जाए। सो आई थिंक ओवरऑल अगर इस आउटपुट की हम बात करें ना, तो आई थिंक ये नहीं कह सकते कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सही है या फिर रोनाल्डो गलत है, या फिर रोनाल्डो सही है और मैनचेस्टर यूनाइटेड गलत है। इट्स जस्ट कि इस सिचुएशन में किसके लिए क्या ज़्यादा फिट है। जहाँ पर एक बात करें अगर हम रिबिल्ड की, जो कि एम्बिशंस को बता रहे हैं एक अब देखो चोट लगी है, ग्लेजर फैमिली को पता है कि अगर रोनाल्डो चला गया तो इनके स्पॉन्सर्स, इनके इन्वेस्टर्स इनकी गांड मार लेंगे, क्योंकि ये बेचेंगे किसको, किससे कह के बेचेंगे। मैंने डेफिनेटली एरिक टेन हैग का भी कहा कि यार बंदा बहुत अनलकी है, उसका क्या कसूर है, उसकी क्या गलती है। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी, तो यार उसकी भी क्या गलती है। वो एक प्लेयर है जिसको पता है कि 2-3 साल ही हैज़ टू मेंटेन, जो उसने अपने पूरे करियर मेंटेन करके रखा है। वो जब यूनाइटेड में था वो तब भी इतना ही एम्बिशियस था, वो जब रियल मैड्रिड में आया था वो तब भी इतना एम्बिशियस था, वो यूवेंटस में क्या वो तब भी इतना एम्बिशियस था, वो वापस से यूनाइटेड में आया वो अब भी इतना एम्बिशियस है। तो उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो अब 37-38 साल का हो गया है तो उसको अपने जो डिमांड्स हैं या फिर उसको जो अपना आउटपुट है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है और जो उसका स्टैंडर्ड है, वो उसको कम कर देना चाहिए। ही विल गो एंड ही विल गो ऑन हिज टर्म्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी गलत है, काफ़ी मतलब बेकार है। अगर आप यूनाइटेड रोनाल्डो दोनों के ही फ़ैन हो, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसहार्टनिंग है और आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस सेंटी हो सकते हैं। एंड यू जस्ट होप कि यार रोनाल्डो और यूनाइटेड का जो रिलेशन है वो ऐसे ना ख़राब हो, वो बिल्कुल भी ऐसे ना ख़राब हो।